जी नमस्कार, मेरा नाम है सुनील कुमार और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यूज़ सम्राट क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। साथियों, पिछली वीडियो हमने सीखा था प्रकाश का परिचय, प्रकाश कहां से आता है, कैसे उत्पन्न होता है, ठीक है। और इस वीडियो में सीखेंगे हम प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, लेंस और दर्पण, दर्पण के सूत्र और लेंस के सूत्र। ये प्रकाश का अध्याय है, इसको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। प्रकाश, हम इस संसार के चारों ओर अनेक प्रकार की वस्तुएं देखते हैं। किसी अंधेरे कमरे में हम कुछ देखने में असमर्थ होते हैं, उस प्रकाश की आवश्यकता होती है। यदि प्रकाश के पथ में रखी अपारदर्शी वस्तु अत्यंत छोटी हो तो प्रकाश सरल रेखा में चलने की बजाय इसके किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है। इस प्रभाव को हम प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या है, ये हमने थोड़ा सा पिछली वीडियो में पढ़ा था। प्रकाश उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ पृष्ठ जैसे कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश को परावर्तित कर देता है। आप प्रकाश के परावर्तन के नियमों से पहले ही परिचित हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, आपतन कोण और परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु और अवलंब और परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। जैसे हमने देखा यहाँ पे कोई एक मिरर लगा हुआ है और ये हमारा अवलंब है। यहाँ से कोई किरण आती है मिरर पे और यहाँ से निकल जाती है। ये किरण आई और ये किरण निकल गई, तो ये वाला होगा हमारा आपतन कोण और ये वाला होगा परावर्तन कोण। आपतन कोण को स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं और परावर्तन कोण को स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण। ये परावर्तित किरण, आपतित किरण और अवलंब एक ही तल में होंगे। हमने अभी सीखा प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। मान लो यहाँ कोई मिरर रखा हुआ है, यहाँ ये अवलंब है, ये हवा है और ये पानी है। ये विरल माध्यम है, हवा और पानी सघन माध्यम है। और विरल माध्यम से कोई प्रकाश किरण आती है और सघन माध्यम में जाती है तो वो अवलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन। यदि हम ये मान लें कि यहाँ पानी है और यहाँ हवा है और यहाँ से कोई प्रकाश किरण आएगी, सघन माध्यम से विरल माध्यम में कोई प्रकाश किरण आएगी तो अवलंब से दूर हो जाएगी, अवलंब से दूर हो जाएगी। ये होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक समतल दर्पण होता है और एक गोलीय दर्पण होता है। गोलीय दर्पण में दो होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में बाहर के उभरे हुए भाग पर पॉलिश होती है। ये है हमारा अवतल दर्पण। ये है केंद्र, इसे P बोलते हैं। ये है वक्रता केंद्र, जिसे C से नोट करते हैं। और यहाँ है मुख्य फोकस, जिसे F से नोट करते हैं, ठीक है। ये है हमारा मुख्य अक्ष, ठीक है। इसके कुछ नियम होते हैं, 4 नियम होते हैं। अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होके आएगी तो हमेशा वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। मुख्य फोकस, ये यहाँ से ये फोकस दूरी होती है और ये यहाँ से ये वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता त्रिज्या की फोकस दूरी आधी होती है। इसमें दूसरा पॉइंट है कि मुख्य फोकस से आने वाली किरण
परावर्तन के बाद ये समांतर हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसमें तीसरा पॉइंट है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण हमारे वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह उसी मार्ग में लौट जाएगी, जैसे आई थी वैसे ही उसी मार्ग से लौट जाएगी। साथियों, अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेशन में मुझे पूछ सकते हैं और क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि हमारे एग्ज़ाम में कोई डाउट ना रहे। साथियों, इसका चौथा पॉइंट है कि अगर कोई भी प्रकाश किरण ध्रुव P पर डायरेक्ट आती है तो वो जिस कोण से आएगी उसी कोण से वापस चली जाती है। अगर ये वो 30 डिग्री पे आती है प्रकाश किरण ध्रुव P पर डायरेक्ट, तो 30 डिग्री पे ही वो वापस लौट जाती है। साथियों, ये केस दे रखे हैं अवतल दर्पण के कि अगर ये वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अत्यंत छोटा बनेगा, बिंदु आकार का बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। यदि वस्तु C से दूर रखी जाती है तो प्रतिबिंब हमारा F और C के बीच बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यदि वस्तु C पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा और समान साइज का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। यदि वस्तु C और F के बीच रखी जाती है तो C से दूर बनेगा प्रतिबिंब, बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। यदि वस्तु F पर रखी जाती है तो प्रतिबिंब अनंत में बनेगा, अत्यधिक बड़ा बनेगा और वास्तविक और उल्टा बनेगा। यदि वस्तु केंद्र P और F के बीच रखी जाती है तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा, बड़ा बनेगा, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। इसके एक एक पॉइंट को बारी बारी से समझेंगे हम फिगर द्वारा। यह है इसका पहला फिगर ए। मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर होकर आएगी तो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, 100% जाएगी। दूसरी चीज़ बताई थी मैंने कि अगर ये हमारा उत्तल दर्पण है, ये हमारा मुख्य फोकस है, अगर इससे होकर कोई प्रकाश किरण आती है तो वह हम प्रतीत करेंगे कि वह मुख्य फोकस से होकर जा रही है। वो यहाँ पे पहले हम अवतल दर्पण को सीखेंगे, अवतल दर्पण से द्वारा बने प्रतिबिंब को सीखेंगे। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी तो वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तीसरा पॉइंट बताया था मैंने, अगर कोई भी प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो वह उसी मार्ग में लौट जाएगी। चौथा पॉइंट बताया था मैंने, अगर कोई भी प्रकाश किरण डायरेक्ट केंद्र P पर आती है, जिस कोण से आती है और उसी कोण से वापस, जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो उसमें चारों जो भी हमने फैक्ट बताए हैं, आपको पॉइंट बताए हैं, इन्हीं को फॉलो करेंगे। तो हम वो कह रहा है, एग्जामिनर कह रहा है कि कोई भी वस्तु अनंत पर रखी हुई है, तो प्रकाश किरण हमारी समांतर जाएगी और समांतर जो भी प्रकाश किरण आएगी वो मुख्य फोकस से जाएगी। ठीक है। अगर कोई वस्तु रखी हुई है तो नीचे भी उसके प्रकाश किरण होगी तो वो भी मुख्य फोकस से ऊपर जाएगी। अगर कोई वस्तु अनंत पर रखी हुई है तो इसका ये पॉइंट है, यहाँ प्रतिबिंब बनेगा पॉइंट बिंदु आकार का, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। दूसरा पॉइंट इस दे रखा है कि यदि वस्तु को C से परे रखें तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर C से परे रखी तो ऊपर से एक मुख्य फोकस के समांतर जाएगी, तो ये जो मुख्य फोकस के समांतर प्रकाश किरण आई वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ऐसे ही नीचे से अगर कोई भी दूसरी मुख्य फोकस से जो भी प्रकाश किरण आएगी वह समांतर हो जाएगी मुख्य फोकस के। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। दूसरा पॉइंट इसका ये है कि अगर कोई वस्तु C से परे रखी हुई है तो वह एक समांतर प्रकाश किरण आएगी और वह मुख्य फोकस से होकर जाएगी। दूसरी, अगर वही कोई वक्रता केंद्र से होकर आ रही है तो वह उसी मार्ग में लौट जाएगी। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा F और C के बीच में बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा।
तीसरा पॉइंट इसका ये है कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख दी जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा। इस फिगर की बात करें तो देखो, अगर हमारी प्रकाश किरण सीधी रेखा में आती है, समांतर आती है, तो वो फोकस से होकर जाएगी, और जो प्रकाश किरण फोकस से होकर आती है वो समांतर हो जाती है, ये नियम है। तो यह हमारा वक्रता केंद्र पर प्रतिबिंब बनेगा और वस्तु के समान बनेगा। यदि वस्तु C और F के बीच रखी जाती है, वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के बीच रखी जाती है, तो यहाँ कोई समांतर किरण आई, मुख्य फोकस से गई, यहाँ वस्तु रखी गई है और एक किरण आई और वो है हमारी C से होकर गुजरती है, C से होकर गुजरती है, तो प्रतिबिंब C से दूर बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगर इस फिगर की बात करें तो इसमें वस्तु मुख्य फोकस पर रखी गई है, मुख्य फोकस पर कोई वस्तु रखी गई है तो प्रकाश किरण समांतर हो जाती है और समांतर प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। और एक प्रकाश किरण इसकी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, तो ये जो दोनों प्रकाश किरण कहीं नहीं मिलेंगी, अनंत पे जाके मिलेंगी, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा। यदि कोई वस्तु केंद्र P और F के बीच रखी जाती है, केंद्र P ये है, F ये है कि वस्तु यहाँ रखी जाती है, तो इससे प्रकाश किरण समांतर आएगी और वो मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। एक किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर गुजरेगी और हमारा जो प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे बनता हुआ प्रतीत होगा। दर्पण के पीछे आभासी बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। साथियों, अब तक सीखा हमने अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब, जितने ही प्रतिबिंब बने थे। अब सीखेंगे उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। उत्तल दर्पण में अंदर का भाग हमारा पॉलिश किया हुआ होता है और बाहर का उभरा हुआ होता है। यहाँ से प्रकाश किरण आती है, ये प्रकाश किरण आती है। यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी गई है और उसकी प्रकाश किरण आई हमारे मिरर पे, उत्तल दर्पण पे आई, तो ऐसा प्रतीत होगा कि मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होंगी। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो मुख्य फोकस पर बिंदु आकार का बनेगा। यदि कोई वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच रखी गई है, ठीक है, तो यहाँ से एक किरण समांतर होगी और ऐसा प्रतीत होगा कि वह मुख्य अक्ष से, मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी, और एक किरण हमारी वक्रता केंद्र से होकर जाती प्रतीत होगी, और इसका प्रतिबिंब जो बनेगा वो मुख्य फोकस F और P के बीच बनेगा। तो साथियों, हमने इस वीडियो में विपर्तन, परावर्तन, अपवर्तन, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण सीखे, इनके द्वारा बने हुए प्रतिबिंब सीखे। अगली वीडियो में हम इनकी न्यूमेरिकल को सीखेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जो भी भाई पहली बार आए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।